तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि एस्टिमेटेड सम बताइए इन दोनों का। एस्टिमेटेड मतलब आपको राउंड ऑफ करके सम बताना है। सबसे पहली बात, इसमें आपको राउंड ऑफ दिया हुआ नहीं है, तो अभी मैंने बताया था कि आप 100 के लिए राउंड ऑफ करेंगे। दूसरा, इस तरह के क्वेश्चंस में पहले आप इन नंबर्स को राउंड ऑफ करना और उसके बाद इनका सम निकालना। तो ये हमारा नंबर है, इसको 100 के लिए राउंड ऑफ करने के लिए टेंस प्लेस को चेक करेंगे। ये 5 से बड़ी है तो ये एक इंक्रीज़ हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 3700 प्लस यहाँ पर ये 5 से छोटी है टेंस प्लेस, तो ये रहेगा 4200। इन दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो जो हमारा आंसर आएगा वो कितना आएगा, 0 0 7 + 2 9 एंड 4 + 3 7, तो 7900। तो हमारा ए पार्ट इसका आंसर होगा 7900। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सिंपल है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी में बहुत सारे दे रखे हैं, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन है 48 × 25। अब सीधा जब मैंने इसमें टेस्ट लिया था बच्चों का, तो उन्होंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 48 की 25 में। बट आप 7th क्लास के स्टूडेंट हैं, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें कुछ तो ट्रिक लगेगी ना। तो आप इसको करेंगे कैसे, आप इसको ऐसे नहीं करेंगे। अगर ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी आ सकता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको 25 को रिप्लेस करना है 100 की फॉर्म में, ताकि ये हमारी जो डिवीज़न है ये इजी हो जाए। अब आप 25 को क्या लिख सकते हो, क्या आप 100/4 लिख सकते हो क्या 25 को? आप करके देख लो यहाँ पर। अगर हम 100 को 4 से डिवाइड करते हैं तो 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20। क्या हमारे क्वेश्चन पे कुछ फ़र्क पड़ा? नहीं। अब आप देखेंगे कि ये इससे कैंसिल हो रहा है, 4 1 = 4 एंड 4 2 = 8। तो ये हमारा बन गया 12 × 100। तो सीधा हमारा आंसर आ गया 1200। इस क्वेश्चन को आप ऐसे करेंगे तो इसका जो आंसर है वो है बी पार्ट 1200। ठीक है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अभी सेम मैंने आपको ये ऐसा क्वेश्चन एक कराया है, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एस्टिमेटेड सम पूछा था और यहाँ पर एस्टिमेटेड क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा है। तो आप क्या करेंगे, पहले इनको राउंड ऑफ करेंगे 100 के लिए और फिर उसको माइनस कर देंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 भी आप लोग मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। अभी मैंने आपको पीछे भी क्वेश्चन कराए, पूछा है कितने लैक्स मिलके बिलियन बनाएंगे। इसके बाद हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ट्रिकी है, इजी है बहुत। इसमें हमें क्या पूछा है, ध्यान से आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट हैव, इसको मैं अंडरलाइन कर रही हूँ, इनमें से कौन सा नंबर नहीं होगा। कैसा, इस नंबर को अगर हम व्हेन राउंडिंग ऑफ एज द नियरेस्ट 10,000, अगर मैं इस नंबर को 10,000 के नियर अबाउट, इनमें से ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसको 10,000 के लिए अगर मैं राउंड ऑफ करूं तो वो ये आंसर ना आए उसका। अब आप देखो, हम चेक करते हैं 1 बाय 1। 10,000 के लिए राउंड ऑफ करने के लिए हमें 1000 प्लेस को चेक करना पड़ेगा। तो 1s 10s 100 1000 प्लेस पर 1 है, ग्रेटर देन लेस देन 5 है। तो अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी 10,000 के लिए तो हमारा आंसर ये आएगा। लेकिन हमसे पूछे कि ये नहीं आना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। बच्चे क्या करेंगे इसमें कि इसको देखेंगे कि ये तो राउंड ऑफ होके ये आ रहा है और तुरंत इस पर टिक लगा देंगे, उनका आंसर गलत हो जाएगा। अब मैंने आपको बता दिया है कि इसमें करना क्या। अब आप इनको चेक करो, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिनको अगर मैं राउंड ऑफ करूँ तो वो ये ना आए, और आप इसका भी आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मैं वेट करूँगी आपका। क्वेश्चन नंबर 13 का ये देखिए, अब आप बताएंगे इसका आंसर इसमें कैसे करना है, और इसका भी आंसर मैं आप ही के लिए छोड़ रही हूँ। और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो मैं इनके लिए फिर वीडियोस आपके लिए बना दूँगी। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछा है कि एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ दिस माइनस दिस। अब इन्होंने इसमें आगे क्या बोला है, बाई राउंडिंग द नंबर्स टू द नियरेस्ट लैक।
बच्चे इसमें क्या करेंगे, अब सीधा देखेंगे कि हमारे से एस्टिमेटेड वैल्यू पूछी है, राउंडिंग ऑफ तो दिया हुआ नहीं है, तो इनको राउंड ऑफ 100 के लिए कर देंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो उनका आंसर गलत आएगा। इसमें हमें गिवन है, मेंशन है कि आपको लाख के लिए राउंड ऑफ करना है, तो आप इनको लाख के लिए पहले राउंड ऑफ करेंगे, फिर उनका डिफरेंस निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इन 100 बिलियन विल बी, कि 100 बिलियन में कितनी ज़ीरोज़ आएंगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 100 बिलियन हम लिख के देख लेते हैं। 1s 10s 100 एक पीरियड कंप्लीट, पुट द कॉमा 100, 1000 10,000 100,000 पुट अगेन कॉमा, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन पुट अगेन कॉमा, एंड बिलियन 10 बिलियन 100 बिलियन। 100 बिलियन पे आपको 1 लगाना है। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हैं 3 6 9 एंड 10 11। तो नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ हमारी हैं 11, तो इसका आंसर है डी। वीडियो ये भी बहुत लंबी हो रही है, तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम नेक्स्ट पार्ट